योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से ध्यान दीजिए भाई। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज एक ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई जिसने राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार सिस्टम पर चोट कर रहे थे, लगातार सरकार को घेर रहे थे, आज उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसने यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। मैं आपको वीडियो जब दिखाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसी गिरफ्तारी तो बड़े बड़े अपराधियों की भी नहीं होती है, जो ऐसी गिरफ्तारी अमिताभ ठाकुर की हुई है। लोग कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी फिल्मी अंदाज में हुई है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीएलओज को बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओज के समर्थन में क्या आदेश निर्देश दिया है आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज एक ऐसे जज का आपको वीडियो दिखाएंगे जो बुलडोज़र से नफरत करते हैं, जिन्हें बुलडोज़र एक्शन से घृणा हो रही है, जो चाहते हैं कि बुलडोज़र एक्शन पूरी तरीके से रुक जाए। तो कौन है वो जज, आखिर उनका वीडियो क्यों वायरल है? लेकिन सबसे पहले बात होगी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी की। अमिताभ ठाकुर किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। वो आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी क्या हालत है, पुलिस ने उन्हें कैसे ट्रीट किया, किस तरीके से गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें दोस्तों आप देखिए। देवरिया पुलिस ने नाटकीय ढंग से यहाँ पर गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब अमिताभ ठाकुर लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने शाहजहांपुर में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि देवरिया में एक मामला उनके खिलाफ दर्ज है और जांच उसकी की जा रही है। कई बार अमिताभ ठाकुर को नोटिस भेजा गया, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा आज शाहजहांपुर में उनकी इस तरीके से गिरफ्तारी हो गई। ये गिरफ्तारी जिस अंदाज से की गई है, जिस तरीके से की गई है, तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए और महसूस करिए कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की ही औकात, हैसियत इस प्रदेश में कितनी है। देखिए जरा। जाएंगे लेकिन हमें चप्पल तो पहनने देंगे कि नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी। नहीं, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। ये इलीगल साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए। ये देखिए, कारण ये देखिए, नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। तो पुलिस जहां इस गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रही है, तो वहीं पर अमिताभ ठाकुर के जो समर्थक हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर को भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है। वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार के सिस्टम पर चोट कर रहे थे, इसीलिए सरकार की आंखों में वो चुभ गए और इसलिए सरकार के इशारे पर ये गिरफ्तारी की गई है। उनके समर्थक लगातार यही दावा कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये अवैध तरीके से हुई है। हत्या कराई जा सकती है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से ध्यान दीजिए भाई। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अमिताभ ठाकुर को स्लीपर चप्पल भी नहीं पहनने दिया गया, चप्पल भी नहीं पहनने दिया गया। ऐसी क्या हड़बड़ी थी? किस तरीके से पुलिस घसीट रही है, किस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये पुलिस की कार्यशैली है, यूपी पुलिस की कार्यशैली ऐसी है। देखिए आप
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधियों के खिलाफ क्या पुलिस ऐसे रवैया अपनाती है? जब अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का विरोध हुआ तो यूपी की लखनऊ पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस खुद ही सवालों के घेरे में आ गई। इस प्रेस नोट को आप देखिए। इस प्रेस नोट में ये बताया गया है कि जो पूरा मामला है 1999 का है, लेकिन लोग हैरानी इस बात को लेकर जता रहे हैं कि इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि शिकायत कब की गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस को इस प्रेस नोट में यह भी लिखना चाहिए कि साल 1999 के मामले की शिकायत सितंबर 2025 में क्यों की गई, तत्काल एफआईआर दर्ज कैसे हो गई। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए कि शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए कि सिविल प्रकृति के इस मामले में इतनी गंभीर धाराएं कैसे जोड़ दी गई। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए कि अमिताभ ठाकुर जांच में सहयोग कैसे नहीं कर रहे थे, आईओ ने उन्हें कब बुलाया, वह कब पेश नहीं हुए। लोग कह रहे हैं कि इस प्रेस नोट की पहचान सिर्फ इतनी है कि इसमें एक उंगली अमिताभ ठाकुर की ओर उठती है और शेष 4 उंगलियां खुद पुलिस की ओर उठ रही हैं। तो ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है, जस्टिफाई किया जा रहा था कि इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस प्रेस नोट से कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस खुद ही सवालों के घेरे में आ चुकी है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं, क्या अब कोई सरकार की आलोचना नहीं कर सकता? पूर्व आईपीएस के साथ ऐसा कर रहे हो तो आम जनता की क्या मजाल की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे। तो लगातार जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं लगातार यही कह रहे हैं कि जो अमिताभ ठाकुर जी हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता के पक्ष में लगातार संघर्ष कर रहे थे, योद्धा हैं। बहुत सारे लोग उन्हें योद्धा भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो अगर आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो फिर आवाज़ आगे कौन उठाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आज एक अच्छी खबर सामने आई। सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए आप। एसआईआर के दौरान बीएलओज को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पर लोगों को लगाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी हैं मेधा, जो गौतम बुद्ध नगर में डीएम हैं, उन्होंने बीएलओज को धमकाया था। शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बीएलओज को धमकाया गया था और कहा गया था धमकी देते हुए कि अगर समय पर काम पूरा नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी, वेतन रोक दिया जाएगा। इस तरह की धमकी बीएलओज को दी गई थी। और सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में नहीं, तमाम जिलों के अधिकारी इस तरह की धमकी बीएलओज को दे रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान तब लिया जब पश्चिम बंगाल में कुछ बीएलओज को धमकियां मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर 2.0 के दौरान बीएलओज और अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने चुनाव आयोग से सहयोग की कमी, बाधाओं के मामले में तुरंत नोटिस लाने को कहा है। न्यायपालिका ने स्थिति को गंभीर बताते हुए अराजकता की आशंका जताई है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल में चूंकि डबल इंजन सरकार नहीं है, इसलिए कोर्ट ने यहां पर बोल्ड फैसला लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब गौतम बुद्ध नगर में ऐसा मामला सामने आया तब कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। तब कोर्ट ने उन लोगों को नहीं चेताया कि खबरदार बीएलओ उसको धमकी दी। तो तब मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी मेधा जी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चेताया। लेकिन आज जब कुछ लोग पश्चिम बंगाल में बीएलओ को धमका रहे हैं तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग बहुत सारी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं रहा, और ऐसा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाता है तो एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उस पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। जनता को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। लेकिन जब ऐसे आदेश निर्देश आते हैं कि जो बायस हों, जो एक तरफा हों, तब लोग सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें जज साहब ने कमाल कर दिया। जज साहब की इस समय पूरे देश में चारों तरफ चर्चा हो रही है। जज साहब की इस समय पूरे देश में तारीफ हो रही है। तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया है, बड़ा फैसला लिया है। ऐसा फैसला अभी तक सीजीआई भी नहीं ले पाए हैं, कोई भी जज नहीं ले पाया है। पहले वीडियो देखिए। कहाँ का है? अगम कुआं। क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? घर क्यों तोड़ दिया? विदाउट एनी नोटिस वर्शिप, इवन वर्शिप बुलडोजर लेकर आए गए। बुलडोजर? पेज नंबर 21 पर वर्शिप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा?
ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। कौन है ये संजय सिंह रेस्पोंडेंट जिसके कहने पर आपने किया है? क्या लेटर सब लगा दिए हैं मैडम? भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। तो इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि काश सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हों जो बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दें। लोग कह रहे हैं कि इनको तो सीजीआई होना चाहिए, ऐसा जज हमारे देश को मिलना चाहिए, ऐसा सीजीआई हमारे देश को मिलना चाहिए, सरकार की परवाह किए बिना फैसला सुनाए, जो जनता के हक में फैसला सुनाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन जज साहब के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, और अमिताभ ठाकुर जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। धन्यवाद।